न्यूज़पेपर जनसत्ता आज की टॉपिक है डिजिटल साक्षरता। 1, 2, 3 स्टार्ट। अगर भारत को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचना है तो महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। आज विकास का सबसे बड़ा आधार डिजिटल तकनीक बन चुकी है। शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, सहकारी योजनाओं का लाभ, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक सहभागिता, लगभग हर क्षेत्र डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे समय में यदि महिलाओं का बड़ा वर्ग डिजिटल दुनिया से दूर रह जाता है तो यह केवल लैंगिक असमानता का प्रश्न नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास में गंभीर बाधा भी है। आज भारत डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने का दावा करता है। यूपीआई, डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों ने नई संभावनाएं खोली हैं। इसके बावजूद डिजिटल सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच पुरुषों की तुलना में कम है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों, आदिवासी इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं आज भी डिजिटल संसाधनों से पर्याप्त रूप से नहीं जुड़ सकी हैं। यह स्थिति बताती है कि तकनीकी विकास तभी सार्थक होगा जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं तक पहुँचे। डिजिटल समावेशन का अर्थ केवल मोबाइल या इंटरनेट उपलब्ध करा देना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है महिलाओं को डिजिटल उपकरणों का सुरक्षित, आत्मविश्वासपूर्ण और प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाना। जब कोई महिला ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करती है, डिजिटल बैंकिंग करती है, सरकारी योजनाओं के लिए स्वयं आवेदन करती है, अपने उत्पादों का ऑनलाइन विपणन करती है या टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करती है, तभी वास्तविक डिजिटल समावेशन संभव होता है। दरअसल देश के बहुत सारे परिवारों में मोबाइल फोन पुरुषों की प्राथमिकता होता है और महिलाओं को उसका सीमित उपयोग ही मिल पाता है। एक और बड़ा कारण डिजिटल साक्षरता का अभाव है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी अनेक बार ऑनलाइन सेवाओं का सुरक्षित उपयोग नहीं कर पाती। फिर सामाजिक मानसिकता की वजह से महिलाओं के मोबाइल उपयोग को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा साइबर अपराधों का भय है। ऑनलाइन ठगी, फर्जीवाड़ा और साइबर उत्पीड़न के कारण अनेक महिलाएं डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाए रखती हैं। यही आजीवन शिक्षा की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा केवल विद्यालय या महाविद्यालय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। स्टॉप।